आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2025 तक दुनिया में हर मिनट में 200 टेराबाइट डेटा क्लाउड पे अपलोड हो रहा है, जबकि 2030 तक ये संख्या 500 टेराबाइट तक बढ़ जाएगी। ऐसे में क्लाउड सर्वर्स सिर्फ स्टोरेज नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पावर्ड डिसीजन इंजन्स बन रहे हैं। दोस्तों, ये डिजिटल क्रांति का अगला चरण है। आपका हर क्लिक, हर फाइल इस बैड लॉ का हिस्सा है। आज के क्लाउड सर्वर्स 40 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर भी सीमलेस तरीके से ही चलते ही है, जबकि डेटा ट्रैफिक 100 zettabytes तक पहुंच गया है। इन फिगर्स से ही साफ है कि स्केलेबिलिटी और कूलिंग एफिशिएंसी डिजिटल दुनिया की रीढ़ की हड्डी बन गई है। आप जब एक फोटो भेजते हैं तो वो कहीं ना कहीं सुपर कूल्ड मेटल चेम्बर में स्टोर होती है। ये शहरों के नीचे छुपी इंफ्रास्ट्रक्चर है। 2032 तक एक्सपेक्टेड है कि ग्लोबल क्लाउड मार्केट $1.6 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा और एनर्जी एफिशिएंसी में 45% सुधार आएगा। ये नंबर्स सिर्फ कॉरपोरेट एम्बिशंस नहीं बल्कि सस्टेनेबिलिटी के नए स्टैंडर्ड्स हैं। क्लाउड फार्म्स अब रिन्यूएबल पावर प्लांट्स से ही जुड़ हुए हैं और उनका कार्बन फुटप्रिंट 70% कम हुआ है। आप सोचिए, हर सर्वर रैक एक माइक्रो इकोसिस्टम बन गया है। दोस्तों, 150 मीटर लंबे सर्वर हॉल्स के अंदर लाइट सेंसर्स और नाइट्रोजन बेस्ड कूलिंग चैनल्स का उपयोग हो रहा है। ये टेक्निक कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को ड्रास्टिकली कम करती है और आईटी हार्डवेयर की उम्र 10 साल तक बढ़ जाती है। ये क्लाउड इकोसिस्टम अब एनर्जी और डेटा को एक साथ मैनेज कर रहा है। आपका हर ऑनलाइन सर्च इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को चलता हुआ इंजन बन गया है। आप सोचिए, 1 मिलीसेकंड की डिले से पूरा प्लैनेटरी स्केल डाटाबेस का रिस्पांस टाइम कितना प्रभावित होता है। क्लाउड लेटेंसी 2020 में 85 मिलीसेकंड्स थी, जबकि 2030 तक उससे 15 मिलीसेकंड्स तक कम किया जाएगा। इसे ऑटोनॉमस व्हीकल्स और रिमोट सर्जरीज रियल टाइम में काम करेंगे। ये टेक्नोलॉजिकल प्रिसीजन इंसानी लिमिट्स को रीडिफाइन कर रही है। क्वांटम कंप्यूटिंग के इंटीग्रेशन से क्लाउड सर्वर्स 106 फोल्ड तक ज्यादा प्रोसेसिंग पावर हासिल करेंगे। आप समझते हैं, इसका मतलब है एक कॉम्प्लेक्स क्लाइमेट सिमुलेशन सिर्फ 30 सेकंड में कंप्लीट हो सकता है। ये ब्रेक थ्रू कंप्यूटिंग की दुनिया में और भी बेड एक्सपेरिमेंट के दरवाजे खोल रहा है। फिर चाहे वो फार्मा रिसर्च हो या फाइनेंशियल एनालिसिस, सब कुछ रीडिफाइंड होगा। डेटा सॉवरेंटी के मुद्दे पर ग्लोबल गवर्नमेंट्स अब खुद के रेगुलेटरी क्लाउड्स बना रहे हैं, जहां यूजर प्राइवेसी और ट्रांसपेरेंसी सबसे पहले रखे जा रहे हैं। ईयू से एशिया तक सॉवरेन सर्वर्स के कॉन्सेप्ट फेल नहीं बल्कि नेसेसिटी बन गए हैं। आपका डेटा एक ग्लोबल एसेट के रूप में वैल्यूड है। ये इंफॉर्मेशन एज की नए पत्रिका लिखी जा रही है। दोस्तों, एज कंप्यूटिंग का इकोसिस्टम क्लाउड के साथ मिलकर एक हाइब्रिड यूनिवर्स क्रिएट कर रहा है। सेंसर डिवाइसेस अप टू मिलीसेकंड रिएक्शन टाइम के अंदर क्लाउड नोड से ही सिंक करते ही हैं। ये रियल टाइम एनालिटिक्स फैक्ट्रीज, स्मार्ट सिटीज और हॉस्पिटल्स का बैकबोन बन रहा है। आप जो भी डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका दिल क्लाउड के पास धड़क रहा है। आपने सुना होगा कि मार्स मिशन के लिए नासा ने स्पेस बोर्न क्लाउड का प्रोटोटाइप टेस्ट किया था, जहां डेटा लेटेंसी 15 मिनट्स थी। अब नए ऑप्टिकल कॉम्प्रेशन टेक्निक्स से ये डिले 3 मिनट्स तक आई है, जो इंटरप्लैनेटरी कम्युनिकेशन को सीमलेस बना देगी। क्लाउड सर्वर्स अब ग्रहों के बीच कनेक्शन का काम करेगी। ये ह्यूमन सिविलाइजेशन का इंटरस्टेलर चैप्टर है। एआई ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स अब क्लाउड वर्कलोड्स को खुद मैनेज करते ही है, जहां 5000 वर्चुअल मशीन्स टू मिनट में रिएलोकेट होती है। ये ऑटोमेशन पावर और कॉस्ट दोनों बचता है और डाउनटाइम्स 40% कम हुआ ही है। आप जब एक ईमेल भेजते हैं, उसके पीछे एक एआई स्केड्यूलर डिसीजन लेता है। ये अनसीन इंटेलिजेंस क्लाउड इकोसिस्टम्स को चलता है। न्यूरल फैब्रिक्स की वजह से अब क्लाउड के अंदर डेटा पार इंटरकनेक्टेड लेयर कम्युनिकेशन होता है,
बिल्कुल ब्रेन सिनेप्सेस के जैसे। 2040 तक एक्सपेक्टेड है कि इन फैब्रिक्स के जरिए डेटा ट्रांसफर स्पीड्स 5 पेटाबाइट्स पर सेकंड तक पहुंचेंगी। ये एडवांसमेंट ओनली हार्डवेयर नहीं, एक बायोलॉजिकल एनालॉजी है। आप कह सकते ही है क्लाउड अब सोचने लगा है। कोल्ड स्टोरेज सर्वर्स में अब क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी लगाई जा रही है, जहां तापमान -190 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इसे मैग्नेटिक डीके ऑलमोस्ट 0 होता है और डेटा प्रेजर्वेशन 500 साल तक संभव बन गया है। आपका एक आर्काइव्ड फाइल फ्यूचर जेनरेशन तक सुरक्षित रहेगा। ये टाइम कैप्सूल नहीं, ये टेक्नोलॉजिकल इमॉर्टैलिटी है। साइबर सिक्योरिटी के मैदान में भी क्लाउड अब जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर से ही इवॉल्व हो रहा है, जहां हर पैकेट वेरीफाई होता है, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल। 2035 तक ग्लोबल सिक्योरिटी स्पेंड $500 बिलियन तक पहुंच जाएगी। ये इकोसिस्टम अपने आप में एक फायरवॉल नेशन जैसे हैं। आपका आइडेंटिटी क्लाउड शील्ड के अंदर सुरक्षित है। दोस्तों, सस्टेनेबिलिटी के लिए सबसे ज्यादा एफिशिएंसी ऑप्टिकल फाइबर कूलिंग और एआई लोड बैलेंसिंग से आई है। 8 नैनोमीटर चिप्स क्लाउड बैकबोन में इंटीग्रेट की गई है, जिसे पावर यूटिलाइजेशन 35% कम हुआ। ये प्रोग्रेस सिर्फ नंबर्स नहीं, एनर्जी और इंटेलिजेंस का संगम है। आप हर क्लिक के साथ ग्रीन कंप्यूटिंग को सपोर्ट कर रहे हैं। मेडिकल रिसर्च सेक्टर में क्लाउड के उपयोग से डीएनए सीक्वेंसिंग का समय 48 घंटों से 2 घंटे तक सीमित हो गया है। 10 बिलियन बेस पेयर्स अब एक पास में एनालाइज होने लगे हैं। ये हेल्थ केयर इनोवेशन क्लाउड के शोल्डर्स पर टिका हुआ है। आपके स्मार्टफोन से निकला डेटा अब ग्लोबल लैब के किसी कंप्यूटेशन क्लस्टर तक पहुंच जाता है। वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड एनवायरनमेंट्स भी अब क्लाउड स्ट्रीमिंग के थ्रू लो लेटेंसी एक्सपीरियंस दे रहे हैं। बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन 90% तक ऑप्टिमाइज हो चुकी है और रेंडरिंग टाइम्स सेकंड्स में मिलते हैं। दोस्तों, ये डिजिटल और फिजिकल दुनिया के बीच की लाइन को धुंधला बना रहा है। आपका हेडसेट अब एक सर्वर का दरवाजा है। इकोनॉमिकली देखा जाए तो 2040 तक क्लाउड ड्रिवन जीडीपी कंट्रीब्यूशन $8 ट्रिलियन तक जाएगा। हर नेशन अपने लोकल जोन्स और एज नोड्स डेवलप कर रहा है, ताकि लेटेंसी और कॉस्ट दोनों बचती रहे। ये इंफ्रास्ट्रक्चर अब फाइनेंशियल हार्ट बीट बन गया है। आपका हर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इस डिजिटल ट्रेजरी के अंदर प्रोसेस होता है। बायोस्फीयर कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट क्लाउड के साथ मिलकर लाइफ डेटा एनालिसिस कर रहा है, जिसमें सेंसर्स प्राकृतिक पर्यावरण से डायरेक्ट कनेक्ट है। ओशन करंट्स, एटमॉस्फेरिक डेटा और बायोसैटेलाइट्स सब एक हाई कंप्यूटेशन ऑर्बिट में आ रहे हैं। दोस्तों, ये प्लैनेट कॉन्शियस इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये टेक्नोलॉजी और नेचर के बीच समझौता नहीं, संगम है। 2038 में प्रोजेक्टेड है कि ऑटोनॉमस क्लाउड फार्म्स बिना ह्यूमन इंटरवेंशन चलेंगी, जहां मेंटेनेंस रोबोट्स, सेंसर्स और ड्रोन्स के जरिए होता है। हर 1000 रैक के लिए सिर्फ 2 टेक्नीशियंस की जरूरत पड़ती है। ये ऑटोमेशन ऑपरेशनल स्पीड 30% तक बढ़ता है। आप सोचिए, एक सेल्फ हीलिंग डिजिटल इकोसिस्टम किस कदर इंटेलिजेंट हो सकता है। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि 2040 के बाद डेटा ग्रेविटी अर्थ के ओशन फ्लोर्स के नीचे शिफ्ट हो जाएगी, जहां सबसी डेटा सेंटर्स नेचुरल कूलिंग उपयोग करते ही हैं। ये अंडरसी सिस्टम्स 90% एनर्जी बचता है और बैंडविड्थ लॉस ऑलमोस्ट 0 होता है। दोस्तों, क्लाउड लिटरली पानी के अंदर जमे ले चुका है। ये फ्यूचर ऑलरेडी बन रहा है। एंड में जब आप अपने स्मार्टफोन पर एक छोटी सी ऐप डाउनलोड करते ही है, उसके पीछे ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस एक साइलेंट ऑर्केस्ट्रा में चलती है। क्लाउड सर्वर्स सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, इंसानी समृद्धि की बैकबोन बन गए हैं। ये फ्यूचर किसी एक कंपनी का नहीं, हम सबका कलेक्टिव मिशन है। दोस्तों, ये है डेटा और मानवता का नया युग।